वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, दूसरा जूल का तापन नियम, और तीसरा विद्युत शक्ति, और चौथा विद्युत ऊर्जा। ये जो चार टॉपिक हैं ये सभी एग्जामिनेशन में लगभग एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, जूल का तापन नियम किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न ये एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। तो शुरू कर लेते हैं इनको कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। शुरू करते हैं भैया। आंसर आ जाए कि पहला प्रश्न क्या था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है ये देखेंगे भाई। किसे कहेंगे, देखिए कोई भी विद्युत परिपथ जो होता है, जैसे मान लो विद्युत परिपथ बना लेते हैं आपके सामने अभी, ये विद्युत परिपथ है। ठीक है, कोई भी जो विद्युत परिपथ है उसमें कोई प्रतिरोध जो होता है बैटरी या सेल से जुड़ा होता है। ये बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई, और ये एमीटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये एक विद्युत परिपथ बनता है। इस विद्युत परिपथ में यह मैंने क्या दर्शा दिया है, एक प्रतिरोध दर्शा दिया है R। ठीक है, इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, कौन सी भाई, विद्युत धारा। समझेंगे पहले कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। डेफिनेशन तो सिंपल सी होती है, लेकिन इसको समझ लेते हैं पहले। मैं क्या कह रहा हूं कि इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है, जब ये बैटरी जो होती है ना, इस बैटरी या विद्युत सेल जो होता है उसमें क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा या विद्युत का प्रवाह कब होता है, किसके कारण होता है, सेल में होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण। ध्यान से देखना, विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन है, ये सेल है या बैटरी है। अब इस सेल या बैटरी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि इसमें विद्युत सेल या बैटरी जो होती है उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, और इस रासायनिक क्रिया के कारण बैटरी के जो दो टर्मिनल हैं या सेल की जो दो टर्मिनल हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, एनोड व कैथोड, इन दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चा, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जब कोई प्रतिरोध इस विभवांतर से जुड़ता है, यानी कि इस बैटरी से जुड़ता है, तो उसके दो सिरों के बीच भी क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और दो सिरों के बीच जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और यह सेल जो होता है यह विद्युत ऊर्जा इसमें निरंतर आपूर्ति करता रहता है। जब तक विद्युत सेल इस परिपथ में विद्युत धारा की निरंतर आपूर्ति करता रहता है, विद्युत ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति करता रहता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता रहता है, तब तक इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इस सेल में रासायनिक क्रिया बंद हो जाती है तो फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना भी बंद हो जाता है। यह एक सिंपल सा कंसेप्ट है किसका, कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। मतलब क्या बात सीख ली अपन ने, अपन ये समझा कि कोई भी विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत वह कौन सा है, या तो सेल या फिर बैटरी। ठीक है, इस सेल या बैटरी में जो रासायनिक क्रिया होती है, इस सेल या बैटरी में क्या होती है बच्चा, जो रासायनिक क्रिया होती है
उस रासायनिक क्रिया के कारण सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। और जब इन दोनों टर्मिनलों से कोई चालक जोड़ दिया जाता है, चालक तार जोड़ दिया जाता है, तो फिर उस चालक के सिरों के बीच भी क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कब तक? जब तक इस सेल में रासायनिक क्रिया होती है। यह सबसे सिंपल कंसेप्ट है समझने का कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। अब देखिए क्या है कि आपने यह देख लिया कि कोई भी विद्युत परिपथ है, उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? बैटरी या सेल में होने वाली रासायनिक क्रिया। यह जो विद्युत ऊर्जा है कौन सी भाई? यह जो सेल या बैटरी से जो अपन ने क्या प्राप्त की है, परिपथ में क्या प्रभावित हो रहा है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यह विद्युत ऊर्जा जो होती है यह कहां चली जाती है भाई? यह क्या काम करती है? ये दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, आप ये सोच रहे हो सर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है। नहीं, सिंपल इतना सा काम नहीं है कि विभवांतर उत्पन्न करती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है इसके कारण। नहीं, क्या क्या काम करती है पहले ये देख लीजिए कि जो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा है उसके द्वारा मुख्यतः 3 काम होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? 3 काम होते हैं। कौन कौन सा? पहला काम, परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करना, जो आप सब लोग जानते हैं। परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करना। बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है? जब सेल के द्वारा उसमें विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है या फिर दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। दूसरा काम यह विद्युत ऊर्जा करती है, कुछ उपयोगी कार्य करती है। कुछ उपयोगी कार्य करने में यह विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, कुछ उपयोगी कार्यों को करने में। ठीक है, दूसरा का क्या है भाई? कुछ उपयोगी कार्यों को करने में इस सेल की यह विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। कैसे? जैसे मान लो आपने फैन चला रहे हो आप लोग बिजली से, विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो क्या होगा? फैन की पंखुड़ियों को घुमाने में ये कार्य करने लग जाए। पंखुड़ियों को घुमाने का कार्य, पंखुड़ियों को घुमाने का कार्य करती है। ये कुछ उपयोगी कार्य हो गए। मतलब एक तो विद्युत धारा, परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करना, या अपन यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह करना ना, ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह करना। दूसरा कार्य हो गया पंखे की पंखुड़ियों आदि को घुमाना। ठीक है, तीसरा और अन्य शेष कार्य, शेष ऊर्जा जो होती है, कुछ ऊर्जा उपयोगी कार्य करने में लग जाती है, वो शेष ऊर्जा जो होती है, शेष ऊर्जा जो होती है वह किसमें बदल जाती है बच्चा? ऊष्मा में बदल जाती है। शेष ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ऊष्मा में बदल जाती है। जब हम परिपथ में कोई चालक, विद्युत धारा का चालक तार उपयोग करते हैं, जैसे पंखे वगैरह अपन घुमाते हैं, ठीक है, कूलर वगैरह की मोटर बनाते हैं, बिजली की मोटर बनाते हैं अपन, है ना, चार्ज करने वाली मोटर बनाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ऐसा तार काम में लिया जाता है, वो विद्युत धारा का बहुत अधिक सुचालक होता है। ठीक है, तो जब अपन इस परिपथ में सुचालक पदार्थ काम में लेते हैं ना, तो ये शेष ऊर्जा जो होती है वह बहुत कम मात्रा में ऊष्मा में बदलती है। देख लेते हैं ना अपन कभी कभी कि क्या होता है, जब काफी लंबे समय तक जब अपन फैन चलाते रहते हैं तो फैन क्या हो जाता है बच्चा? गर्म हो जाता है। कोई भी मोटर जब लंबे समय तक चलती रहती है तब वह क्या हो जाता है? वह मोटर क्या हो जाती है बच्चा? गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि परिपथ में जो विद्युत धारा आ रही है उसका कुछ भाग जो होता है इसमें बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। कुछ भाग कब बदलता है? जब परिपथ में कोई चालक तार लगा हुआ हो। लेकिन खास बात ध्यान में रखेंगे, लेकिन क्या है, जब किसी विद्युत परिपथ में क्या जोड़ दे भाई? जब किसी विद्युत परिपथ में, लिखूंगा मैं यहां पर, इसको ध्यान से सुनेंगे,
कि जब किसी विद्युत परिपथ में क्या जोड़ दें, कोई प्रतिरोधक, ठीक है, क्या प्रतिरोधक जोड़ दिया जाए, ठीक है। जब किसी विद्युत परिपथ में कोई प्रतिरोधक जुड़ा हो, प्रतिरोध ही जुड़ा हो, प्रतिरोधक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न अधिक करता हो, समझाएंगे इसको भी। जब किसी विद्युत परिपथ में कोई प्रतिरोधक जुड़ा हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली, तो उसमें से होकर, अपन ये लिख सकते हैं, इसमें से होकर प्रवाहित होने वाली या जाने वाली, उसमें से होकर जाने वाली या प्रवाहित होने वाली अधिकांश विद्युत ऊर्जा, ध्यान से देखेंगे, अधिकांश, जो बैटरी से, सेल से जो भी विद्युत ऊर्जा आ रही है, जिस स्रोत से भी, अधिकांश विद्युत ऊर्जा जो होती है, अधिकांश विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? अधिकांश विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। ध्यान से देखेंगे, इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और फिर इसको लिखेंगे। क्या हुआ? मैंने कहा कि दो कंडीशन आपके सामने। एक कंडीशन ये कि जब परिपथ में क्या जुड़ा हो, कोई चालक तार जुड़ा हो, कोई चालक तार जुड़ा हो, और दूसरी खास बात क्या है, जब परिपथ में कोई प्रतिरोध जुड़ा हो। दोनों की अलग अलग स्थितियां। प्रतिरोध, जब परिपथ में कोई चालक तार जुड़ा होता है तब तो क्या होता है, कुछ ऊर्जा का कुछ भाग, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किसमें बदलता है बच्चा? ऊष्मा में बदलता है, ठीक है। लेकिन अगर परिपथ में क्या जुड़ा हुआ हो, प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, प्रतिरोधक पदार्थ का तार जुड़ा हुआ हो, तो उसका विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग किसमें बदल जाता है? अधिकांश भाग किसमें बदल जाता है? ऊष्मा में बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या लिख देंगे? इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन सिंपल सी समझा दी है भाई, समझा ही है, इसको लिखा या नहीं है। लिखने में तो 1 सेकंड का काम आप लिख सकते हैं सिंपल। और भी डेफिनेशन में आपको बता दूं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। जब कोई पूछे तो ये डेफिनेशन लिख देना। एक और देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह प्रतिरोध जो होता है गर्म होकर के ऊष्मा प्रदान करने लग जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यह है, स्टार्टिंग में मैं आपको डेफिनेशन बता सकता था, लेकिन क्या है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। जब किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होकर के ऊष्मा प्रदान करने लग जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं। वैसे डेफिनेशन दोबारा लिखा देता हूं। जब किसी प्रतिरोध में लिख लो, जब किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सिंपल सी डेफिनेशन। जब प्रश्न सिर्फ 1 नंबर का आए तो आंसर क्या लिखेंगे? जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर ऊष्मा प्रदान करने लग जाता है, ऊष्मा प्रदान करने लग जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का
तापीय प्रभाव कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने लिख दी, 1 नंबर का आंसर आपने लिख दिया, 1 नंबर आपका पक्का बन गया है। ये बात अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे और अपन चलते हैं। क्या इसको समझेंगे? क्या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की गणितीय व्याख्या। देखिए अब इसका सूत्र कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे माना कि किसी प्रतिरोध, यहां लिखेंगे माना कि एक प्रतिरोध, किसी परिपथ में एक प्रतिरोधक R है। माना कि, सिंपल सी बात है कि समझेंगे, माना कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान R है, जो प्रतिरोध जुड़ा है उसका मान R है। इस प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा तथा इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना भाई? धारा का मान माना कि क्या है? I है। ठीक है। फिर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर क्या है? V। उत्पन्न विभवांतर क्या है? V है। ठीक है। ये 3 बात आपने लिखी है। माना कि क्या है? किसी परिपथ में क्या उत्पन्न है भाई? क्या लगा रखा है? प्रतिरोध। जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसका मान तो R है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान I है तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है? V। ठीक है। तो आपने पढ़ा था पहले कि विभवांतर किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आपने विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि V बराबर होता है W/Q। यहां W क्या है? कार्य, और Q क्या है? आवेश। पढ़ा था ना आपने? बिल्कुल। V बराबर W/Q। अब अपन ने देखा कि किसी प्रतिरोध जो है ना, किसी परिपथ में बिल्कुल प्रतिरोधक लगा हुआ है, उसका मान R है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है तथा उसके प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है? V है। तो माना कि T समय में अगर Q आवेश प्रवाहित होता है, माना कि यदि परिपथ में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, T समय में कितना आवेश? Q आवेश प्रवाहित होता है, तो इस परिपथ में किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा भाई? किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? इस सूत्र से W बराबर हो जाएगा VQ। W बराबर क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? VQ। अब और देखिए, आपने देखा होगा कि विद्युत शक्ति, मैंने बताया था आप लोगों से पूछे कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति तो क्या लिखेंगे? कार्य करने की दर, किस दर से कार्य किया जा रहा है वह क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। विद्युत शक्ति का मतलब कार्य करने की दर को विद्युत परिपथ में इस आवेश द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? किस दर से यह कार्य हो रहा है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बच्चा? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युत शक्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पावर। P बराबर क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर मतलब W/T। कार्य करने की दर क्या हो जाएगी? W/T। या गणित जिसको आती है उसको समझ में आ रहा होगा, या क्या हो जाएगा?
P बराबर V Q बटे T। समझ में आ रही बात? क्योंकि अपने वैल्यू रख दी W की, W का मान रख दिया, W बराबर क्या होता है VQ, तो W की जगह VQ लिख दिया, नीचे T लगा दिया। बात समझ में आ गई? या और देखिए इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। या P बराबर क्या लिखा था, VQ बटे T होता है, और ओम के लिए में विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बटे T। I बराबर क्या होता है, Q बटे T। तो यह वैल्यू इसमें रखने पर, या P बराबर VI, यह जो फॉर्मूला है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, विद्युत शक्ति को। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। विद्युत शक्ति को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एग्जाम में पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, P बराबर VI। अब बात समझ में आ गई? आप लोगों से पूछ ले भैया विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना इस बात को कि एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ लें विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए, तो ध्यान से देखो आप, विद्युत शक्ति आपने रीड कर ली है कि कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, P बराबर W बटे T। यहां विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, एक तो देखो छोटा मात्रक है वाट, क्या होता है वाट, और बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट। विद्युत शक्ति के मात्रक वाट व किलोवाट। अब आप लोगों से पूछ ले 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो आप बताएंगे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ये ध्यान रखना। तो वाट व किलोवाट जो होता है ये दोनों किसके मात्रक हैं, विद्युत शक्ति के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं, विद्युत शक्ति के मात्रक क्या है, वाट व किलोवाट। अपन यूं भी कह सकते हैं विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट गुणा एम्पियर जो है यह किसका मात्रक है, वोल्ट गुणा एम्पियर विद्युत शक्ति का मात्रक है। वोल्ट गुणा एम्पियर को अपन क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। और विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट, और 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। अब एक बात तो समझ में आ गई कि विद्युत शक्ति जो होती है उसका सूत्र होता है P बराबर VI। ठीक है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब दिमाग में एक और प्रश्न आता है, सर विद्युत शक्ति तो आपने बता दी, फिर ये क्या विद्युत ऊर्जा से कुछ डिफरेंट है क्या, क्या डिफरेंस है भैया? तो बिल्कुल डिफरेंस है। विद्युत शक्ति अलग चीज है और विद्युत ऊर्जा जो होती है ना वह अलग चीज है। विद्युत ऊर्जा E किसे कहेंगे, विद्युत ऊर्जा? यह विद्युत शक्ति जो होती है परिपथ में जितने समय तक प्रवाहित की जाती है, क्या लिखेंगे कि विद्युत शक्ति परिपथ में जितने समय तक प्रवाहित की जाती है, जितने समय तक प्रवाहित की जाती है वह उसे उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये सिंपल सी बात है भाई, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा P गुणा T, क्योंकि जितने समय तक जो पावर है वह सप्लाई होगा उससे दोनों का गुणनफल जो है वह क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। P बराबर क्या होता है, इसकी वैल्यू रख दो भाई इसमें, आगे विद्युत ऊर्जा को और कैलकुलेट करते हैं, सेव करते जाते हैं। E बराबर क्या हो गया, P गुणा T। बात समझ में आ गई होगी। अब प्लस क्या लिखेंगे कि E बराबर क्या लिखा आपने, P गुणा T। तो P की वैल्यू क्या होती है, VI गुणा T। समझ गए, मतलब VI बटे T। I बराबर क्या हो जाएगा, यहां V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR, ओम के नियम से। अब ये वैल्यू इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा भाई, वैल्यू रखने पर E बराबर आ जाएगा
आई गुणा टी, या अपन यूं कहेंगे E बराबर आई स्क्वायर आर टी। E बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। मतलब यह ऊर्जा जो होती है ना, यह परिपथ में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये निरंतर परिपथ में ऊर्जा जब तक चलती रहेगी, जब तक प्रवाहित होती रहेगी, तब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा। और ये संपूर्ण ऊर्जा जो होती है किसमें बदलती रहेगी, ऊष्मा में बदलती रहेगी। किसमें बदलती रहेगी, ऊष्मा में बदलती रहेगी या रहती है। ठीक है, अतः इसको अपन क्या लिख सकते हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, जूल का तापन नियम क्या लिखा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये भी आपने लिख दिया तो यह 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों को आ गया और आपके 1 नंबर आ गए। इसमें 1 मार्क्स जो है आपने प्राप्त कर लिया है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, मतलब किसे कहेंगे, जब किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह प्रतिरोध जो होता है वह ऊष्मा पाकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें ये प्रवाहित ऊर्जा जो होती है, प्रवाहित ऊष्मा जो होती है, वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, उस प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तथा उस समय की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई। और इस विद्युत ऊर्जा का मात्रक आप लोगों से पूछ ले कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो क्या हो जाएगा, वाट गुणा घंटा। ठीक है, वाट गुणा घंटा हो जाएगा, या फिर किलोवाट गुणा घंटा, किलोवाट गुणा घंटा। ये क्या है, किलोवाट गुणा घंटा जो होता है यह है विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक मात्रक। और इसको अपन क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। अब आप लोगों से पूछ ले भाई 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। 1000 वाट गुणा 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। कितने होती है, 3600। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए कितने हो गए भाई, 3600 हो गए। 3600 सेकंड होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 की घात 6। 3.6 इंटू 10 की घात 6 वाट गुणा सेकंड, वाट गुणा सेकंड। यह होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। यह एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में, आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।